लो हो गया पेमेंट। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले यूपीआई का इस्तेमाल का तरीका अब बदलने वाला है। अगर आप भी ऑनलाइन पेमेंट्स करने के लिए फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। 1 अगस्त 2025 से नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कुछ नए नियम लागू करने जा रही है, जिससे यूपीआई के जरिए होने वाले लेन देन का तरीका बदल जाएगा। आइए जानते हैं क्या है नए नियम, ट्रांजैक्शन लिमिट में क्या बदलाव आएगा और इसका असर आम आदमी पर कैसे पड़ेगा। आज डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान और फास्ट तरीका बन चुका है यूपीआई। चाहे सब्जी वाले, चाय वाले या करियाना वाले को पैसे देने हो, हर छोटे बड़े भुगतान के लिए ज़्यादातर लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एपीआई के अत्यधिक और अनियमित इस्तेमाल की बदौलत मार्च अप्रैल में यूपीआई नेटवर्क 4 बार ठप हुआ। इसलिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई सिस्टम को और भरोसेमंद और स्थिर बनाने के लिए 1 अगस्त 2025 से नए नियम लागू करने की घोषणा की है। ये बदलाव तकनीकी सुधार और बढ़ती ट्रांजैक्शन लोड को संतुलित करने के लिए किए जा रहे हैं। इनका असर यूपीआई यूजर्स के रोज़मर्रा की डिजिटल पेमेंट पर पड़ेगा। अगर आपको यूपीआई ऐप्स पर बार बार बैलेंस चेक करने की आदत है तो 1 अगस्त से आप सिर्फ एक दिन में 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। इससे बार बार होने वाले एपीआई कॉल्स कम होंगे और सिस्टम स्लो नहीं होगा। मोबाइल नंबर से जुड़े अकाउंट्स की लिस्ट दिन में केवल 25 बार ही देख पाएंगे। अब नेटफ्लिक्स, एसआईपी जैसे सब्सक्रिप्शन आधारित ऑटो डेबिट पेमेंट्स नॉन पीक टाइम में ही प्रोसेस होंगे, यानी सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 से 5 बजे के बीच और रात 9:30 बजे के बाद। अगर कोई पेमेंट अटक गया है तो उसकी स्थिति आप सिर्फ 3 बार ही चेक कर सकेंगे। साथ ही हर स्टेटस चेक के बीच में कम से कम 90 सेकंड का गैप होना जरूरी होगा। यूपीआई अब भारत की 83% डिजिटल ट्रांजैक्शन का हिस्सा बन चुका है। हर महीने यूपीआई पर करीब 18 बिलियन ट्रांजैक्शन होते हैं। ऐसे में नए बदलावों का मकसद यूपीआई सिस्टम को और ज़्यादा बेहतर, तेज और सुरक्षित बनाना है, ताकि सर्वर डाउन या आउटडेट जैसी दिक्कतों से बचाया जा सके। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक ट्रिब्यून से।